बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं रशीद मलक आपका मेज़बान चैनल W5 से आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको मुल्क में कौमी इंतखाबात से मुतल्लिक जो एक ख़बर दी थी अपने ज़राए से कि इंतखाबात 2 माह से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़राए की फ़राहम करदा वो ख़बर दुरुस्त साबित हुई है। फरवरी 2024 में आम इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलकत आरफ अलवी से मुलाकात के बाद इत्फाक़ राय से किया है। इस हवाले से हाई कोर्ट्स बल्कि सुप्रीम कोर्ट में पटिशन जो थी वो पेंडिंग पड़ी हुई थी। तमाम पटिशन का नोटिस लेते हुए चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने इस हवाले से तमाम फ़रीक़ैन से जवाब तलब किया हुआ था। हुकूमत पर ज़्यादा ज़ोर था कि वो इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करे। जो अटार्नी जनरल उस वक़्त मुश्किलात का शिकार थे और वो मौक़िफ़ वाज़े तौर पर देने के मुतहम्मिल नहीं हो रहे थे। ताहम ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आने के बाद हुकूमत के पास कोई चारा नहीं था और हमारे ज़राए यही कह रहे थे कि ये इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस कर दी जाएगी। तो वो ज़राए के मुताबिक बताई हुई इस ख़बर में जो हक़ाइक़ थे वो हूबहू पूरे हुए और आरफ अलवी साहब के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उन्होंने ये तारीख़ 8 फरवरी मुकर्रर करते हुए ऐलान किया है कि आइंदा इंतखाबात 8 फरवरी 2024 में होंगे। तमाम जमातों ने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन नाजरीन, यहाँ मैं अब आइंदा जो सिनारियो बनने जा रहा है उस पर बात करना चाह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो अपना पूरा डेरा डाला हुआ है वो वहाँ से अभी राब्ता अवाम मुहिम का आगाज़ करेगी। इसी तरह नवाज़ लीग जो है उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं और अपनी इंतखाबी मुहिम के शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये इंतखाबाती मुहिमें जो हैं ये अब शुरू होने वाली हैं। इस्तेहकाम पार्टी ने हाफिज़ाबाद में गुज़श्ता रोज़ जो अपना वर्कर कन्वेंशन किया है उसमें बड़े बुलंद बाग दावे कर दिए हैं। ये इंतखाबी हलचल है और इंतखाबात में शरीक होने के लिए तैयार तमाम जमातें अपने वोटरों को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े ही दिलकश किस्म के बड़े ही अट्रैक्टिव जो ऐलानात हैं, मंशूर के नुकात हैं वो पेश करने जा रही है। असल चैलेंज है पाकिस्तान की मैशियत, उसको कैसे बहाल किया जाएगा और इसके लिए इनके पास क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या तरीक़ाकार होगा। ये चैलेंजिंग है तमाम सियासी जमातों के लिए, वो चाहे पीपल्स पार्टी है, वो नवाज़ लीग है या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है या फजल रहमान की जमीयत उलमा है। इन सब पार्टियों के पास मैशियत के बारे में क्या प्रोग्राम है, उसकी बहाली का क्या प्रोग्राम है, मुल्क के जो हालात दिन ब दिन मखदूश हो रहे हैं उनको संभालने के लिए इनके पास क्या प्रोग्राम है। ये बड़े चैलेंजेस हैं। हमारी सनत फैसलाबाद, लाहौर, कराची और दीगर मकामात पर एक तरह से बिल्कुल मफलूज होकर पड़ी हुई है। तालीम, सेहत, ये बड़े चैलेंजेस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे तालीम के निज़ाम को अक़वाम मुत्तहिदा ने तकरीबन 60 से 70 साल पुराना निज़ाम करार दे दिया है। हमारे तलबा नौजवान जो तालीम हासिल कर रहे हैं इसकी बाहर यूटिलाइजेशन ना होने पर वज़ारत IT जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो बहुत इक़दामात करने के इस हवाले से बड़े इक़दामात करने की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात नशरी इत्तलात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हैं उन्होंने इस हवाले से बड़े इक़दामात करने की तरफ तवज्जो दी है। वो ओरेकल का एक सर्टिफिकेट जो है वो तलबा को जारी करने के लिए उनके जहाँ से वो तालीम हासिल कर रहे हैं उन अदारों को पाबंद बना रहे हैं कि इसका आप करें। फिर इंटर्नशिप है, 1 साल की इंटर्नशिप देने का प्रोग्राम है कि जो तलबा IT टेक्नोलॉजी की, IT इंफॉर्मेशन
اور ٹیلی کام کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کو ان کے ادارے جہاں سے وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ 1 سال کی انٹرنشپ جس کا بندوبست ان اداروں کو کرنا لازم ہوگا، وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اپنے طلباء کو انٹرنشپ کے لیے ایک معاہدہ کریں گے، ان کے لیے اس کا بندوبست کریں گے۔ ناظرین، یہ تو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ہماری صحت پر اگر شعبہ صحت پر توجہ دی جائے تو یہ بھی کوئی قابل رشک نہیں ہے۔ اس شعبے میں لوگوں کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں، یہ وہ بڑے چیلنجز ہیں۔ ہمارے ابھی تک پولیو کی جو ریڈکشن ہونی چاہیے، پولیو کا خاتمہ ہونا چاہیے، ابھی تک وہ نہیں کیا جا سکا۔ اس طرح سے یہ وہ بڑے چیلنج ہیں کہ آئندہ انتخابات میں غریب عوام جو ہے ان کو درپیش وسائل جو ہیں، جو ان کو دستیاب وسائل جو ہیں، اس کے مطابق وہ اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل کس طرح ہو سکتے ہیں، یہ وہ سوالات، یہ وہ بڑے چیلنجز ہیں جو انتخابات میں تمام پارٹیوں کے لیے، تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام اور استحکام پاکستان پارٹی ANP اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی وہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، ان سب کے لیے اپنے علاقوں میں اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ وہاں لوگوں کو روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ میسر آ سکیں، اور ان کا پر کیپٹا انکم کا جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، اس کو بڑھایا جا سکے، تاکہ لوگوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے انکم میں، آمدن میں آنے کے وہ بڑے ذرائع دستیاب ہو سکے، جس سے ان کی زندگی میں ایک روانگی فراہم ہو سکے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ رشید ملک، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔